नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुलाटी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रचलित आजकल जो वायरल चल रहा है बच्चों और बड़ों के बीच, उसके समक्ष बात करने आई हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आजकल मौसम बदलता हुआ मौसम है, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है और इससे जो बच्चे हैं उनको जल्दी-जल्दी वायरल हो रहा है, बुखार काफ़ी तेज़ हो रहा है। इसमें सबके अलग-अलग टाइप के लक्षण हो सकते हैं। जैसे किसी को सर्दी-जुकाम हो सकता है, किसी बच्चे को दस्त हो सकता है, उल्टियाँ लग सकती हैं। तेज बुखार के कारण कुछ बच्चों को दौरे भी आ सकते हैं। तो पहले तो जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चों के समक्ष कि आपको घर पे इलाज नहीं करने हैं, घरेलू नुस्खे इसमें कम रखने हैं बच्चों के लिए, है ना? क्योंकि बड़ों की जो दवाइयाँ होती हैं वो बच्चों पे लागू नहीं हो सकती। तो आपको ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के जो उसका ज़रूरी इलाज है वो कराना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी ये कोशिश करनी है कि अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, तो बच्चों को अच्छी तरह इससे बचाया जाए। अभी बच्चे स्वेटर पहने या कोई फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहने और चप्पल वगैरह जूते पहनकर ही चलें, बाहर ऐसे नंगे पैर ना भागे जाएं। दूसरा ये भी है कि बच्चों को खाने पीने का बहुत हमें ध्यान रखना है कि जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बच्चों को अच्छी डाइट दी जाए, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, आजकल गाजर है, संतरे हैं, कीनू है, तो इनका जूस बच्चों को दिया जा सकता है। और आपको ज़रूरी है कि आप बच्चों को जितना से ज़्यादा हो सके जंक फूड से बचाएं। जो भी ये पैकेट वाले चिप्स हो गए, ये प्रोसेस फूड हो गया, ये बच्चों को कम से कम देना चाहिए। और ज़रूरी है कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करी जाए इसीलिए। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे बच्चे बीमार होते हैं तब भी खेलने चले जाते हैं बाहर, तो माता पिता को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को घर में रखा जाए थोड़ा सा, ताकि बच्चा रेस्ट कर पाए और इससे आगे वायरल का संक्रमण आगे बच्चों को, दूसरे बच्चों को ना फैले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हमें अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जैसे साफ सफाई, हमेशा हाथ धोकर खाना खाएं। हमेशा जैसे अगर जुकाम है, नाक पोंछने हैं, तो उसी को अपने मुंह पे ना लगाएं, आंखों पे ना लगाएं, जिससे कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसी से अगर हम ये सब रखेंगे तो जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे, जो आजकल वायरल फैल रहा है उसकी चपेट में नहीं आएंगे। धन्यवाद।